लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ यूपी में सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ हर पार्टी को उसके कोर वोटर्स के टूटने का डर सता रहा है, जिसकी झलक पार्टियों की रणनीति में साफ तौर से नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पासमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास कर रही है। पहले ये वोट खास तौर से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के पास जाते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार की योजनाओं का हवाला देकर उन्हें रिझाने का प्रयास जारी किया हुआ है। इसके अलावा बीजेपी सूफी संवाद महाअभियान भी शुरू कर चुकी है, जिसके जरिए भी पार्टी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी की ये रणनीति चलती है तो सपा और बीएसपी के लिए अपने कोर वोटर्स को बचाने की बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए ओबीसी और दलित वोटर्स पर अपना फोकस किया है, जिसकी झलक रामचरितमानस विवाद के दौरान अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों में दिखी। इतनी ही नहीं, सपा ने राष्ट्रीय अधिवेशन में दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन दलित वोटर्स को साधने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीते कुछ चुनाव पर गौर करें तो ओबीसी वोटर्स बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखा है, जबकि दलित वोटर्स की बड़ी संख्या अभी भी बीएसपी के पाले में है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की ये रणनीति चली तो बीजेपी और बीएसपी के लिए उनके कोर वोटर्स को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। अगर बात मायावती की रणनीति और बीएसपी के प्लान पर की जाए तो बीते दिनों बीएसपी ने खास तौर पर युवाओं को साधने के लिए पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी ने हर स्तर पर बीएसपी में 50% युवाओं को जगह देने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके अलावा पार्टी मुस्लिम वोटर्स पर भी फोकस कर रही है। बीते कुछ चुनाव में ये वोट पूरी तरह से सपा की ओर शिफ्ट हो गया है, जबकि युवाओं के वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर जाता रहा है। अब ऐसे में अगर बीएसपी का ये प्लान काम करता है तो बीजेपी और सपा के लिए भी अपने कोर वोटर्स को बचाना चुनौती बन जाएगा। अब ये देखना होगा कि किसका प्लान ज़्यादा कारगर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।